नगरीय निकाय चुनाव के चलते धमतरी में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें धमतरी नगर निगम के लिए महापौर सहित सभी 40 वार्ड के भाजपा प्रत्याशियों को मंच पर बैठाया गया। मंच पर धमतरी जिले के चुनाव संचालक और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर सहित प्रमुख भाजपा नेता थे। सम्मेलन में भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मंच से सभी वक्ताओं ने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर पार्टी हित में काम करने और चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील की। धमतरी में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन फॉर्म के निरस्त हो जाने के बाद अब मुकाबला निर्दलीय और भाजपा प्रत्याशी के बीच ही रह गया है। भाजपा चुनाव संचालक ने कहा कि हम इस स्थिति में भी पूरी गंभीरता से लड़ेंगे। सोमवार को पुरानी कृषि उपज मंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा द्वारा घोषित महापौर प्रत्याशी और 40 वार्डों के पार्षद प्रत्याशी मौजूद रहे। चुनाव संचालक विधायक अजय चंद्राकर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य है कि कार्यकर्ता को मालूम होना चाहिए कि युद्ध में जाने से पहले क्या तैयारी करनी होती है। ये काम करा सकता है। मेरे पार्षद जो भाई बैठे हैं, यहाँ बहन बैठे हैं, इनको ये आप ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए, ये प्रस्ताव दें ताकि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री के पास जा सके, उन कामों को स्वीकृत करा सके। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। इन 5 सालों में भूपेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास रोकने का काम किया। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास रोके। माननीय विष्णुदेव साय सरकार बनते ही जिन्होंने संकल्प लिया था, मोदी की गारंटी दी थी, सबसे पहला अगर कैबिनेट में मंजूरी होगा, कोई प्रस्ताव पास होगा तो वो प्रधानमंत्री आवास होगा। सरकार बनने के बाद सबसे पहला प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई। मैं आश्वस्त करता हूं इस मंच के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री आवास रुके हैं सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। वाटर ट्रीटमेंट की बात होती है, पानी लाने की बात होती है, तो पूर्व महापौर बैठी है, इंद्र चोपड़ा जी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में धमतरी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा, जल आवर्धन योजना हुई, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया। ये काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। अब विकास होगा, अब विकास की स्वीकृति रायपुर से निकलेगी और धमतरी आएगी, बीच में कोई नहीं रोकेगा। अब विकास होगा। रत्ना बांधा चौक से कॉलेज मोड़ तक रोड चौड़ीकरण की आवश्यकता है। सियावा चौक से दानी टोला चौक रोड चौड़ीकरण की आवश्यकता है। अंबेडकर चौक से गंगरेल तक रोड चौड़ीकरण की आवश्यकता है। ये काम बहुत रुके हुए हैं, ये अब पूरे होंगे। ट्रांसपोर्ट नगर, गोकुल नगर, हाईटेक बस स्टैंड, जिसको हम सालों से सुनते आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के कारण ये काम रुके हुए थे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, काम बहुत है, योजनाएं बहुत है, लेकिन अब जो विकास के काम होंगे वो विकास के काम हम आप लोग तय करेंगे। उस विकास को काम को हम करेंगे। ये विकास का पैमाना आप तय करेंगे, ये जनता तय करेगी, ये कार्यकर्ता तय करेगा। आने वाले 11 तारीख को चुनाव है। मैं जहां जा रहा हूं, आप लोग का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भाजपा का महापौर बन गया है, लेकिन महापौर बनेगा कब? जब आप वोट देंगे, मशीन में बटन दबाएंगे, तभी तो महापौर बनेगा, तभी पार्षद बनेगा। बनाना चाहते हैं? हाथ खड़े करिए। महापौर और पार्षद भाजपा का बनाना है। जब आप वोट पूर्व मगल लौट के संपादित हो गया, आमदी का आज है, कल नगरी का हो जाएगा। हम कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं कि एक नैरेटिव बने। हमारे कार्यकर्ता जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो उनको मालूम रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दों पर बात करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दों पर लड़ाई लड़ने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी किन प्रत्याशियों को हमारे बीच में भेजी है, और कितने लोग सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हराऊं जगदीश रोहरा जैसे। मित्रों, 92-93 में इस देश में तीसरी सरकार की अवधारणा प्रस्तुत हुई। नरसिम्हा राव जी कार्यवाहक एक अल्पमत सरकार के मुखिया थे, लेकिन 73वां संशोधन उन्होंने पारित करवाया और उसके बाद नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव होने लगे। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा
देश एक चुनाव होना चाहिए, तो राज्य शासन के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं उसको हमने दोनों चुनाव, नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया। तो उसी तरह साथ साथ जो चुनाव चल रहा है उसके निर्वाचन नामांकन की आखिरी प्रक्रिया ग्राम पंचायत चुनाव की 73वें संशोधन के बाद ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायतें, जिला पंचायतें एक अस्तित्व में आई। राज्य का निर्वाचन आयोग बना जिसके तहत हर बार 5 साल चुनाव होने लगे, हर 5 साल में चुनाव होने लगे। वित्त आयोग बना कि इन सारी संस्थाओं के लिए वित्त पोषण कैसे हो, राज्य सरकार के सकल आय से कितना पैसा स्थानीय संस्थाओं को मिले, ग्राम पंचायत को मिले, नगर पंचायत को मिले। दिल्ली सरकार ने वित्त आयोग का गठन किया, कहा कि इतना पैसा हम इन संस्थाओं को देंगे। एक आकार लेने लगा तीसरी सरकार का स्वरूप। भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी जब मैं दिल्ली की बात क्यों कर रहा हूं, मैं स्पष्ट कर देता हूं थोड़ी देर में। देश के सामने एक विजन रखते हैं, 2047 में जब आजादी का 100 साल पूरा होगा, यह देश विकसित राष्ट्र होगा। कार्य पद्धति को स्वीकार किया है, तो उस कार्य पद्धति में रितिका जी जो आ गया हमारे बीच में, वही हमारा पार्षद, वही हमारा महापौर है। कहीं मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, कहीं दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं के बीच का आदमी ही महापौर होगा, कार्यकर्ताओं के बीच का आदमी ही पार्षद होगा। मैं इस बात को कह सकता हूं, मंच में बैठे नेता कह सकते हैं कि रामू जी में, इन पार्षदों में वो गुण है कि सब कार्यकर्ताओं को लेकर चलेंगे, सब कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करेंगे, सब कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, धमतरी को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे, सब मिलकर धमतरी की सेवा करेंगे। इस ऐतिहासिक शहर को छत्तीसगढ़ नहीं, भारत के नक्शे पर स्थापित। सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का गड्ढा है, उसको पाटने में समय लगेगा। लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी ने कहा है फंड की कोई कमी नहीं होगी, अब विकास होगा, विकास के कामों में कोई कमी नहीं होगी। जो जनता तय करेगी वो विकास होगा, जनता के द्वारा तय किया गया विकास होगा और जनता के द्वारा होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है पूरे चुनाव का। चुनाव किस तरह लड़े जाए, हमारे नैरेटिव क्या हों, इस पर कार्यकर्ता लेस होते हैं, अपने उम्मीदवारों से मिलते हैं, पहचान करते हैं। कहीं ना कहीं नाराजगियों को भी दूर करने की कोशिश है। सब नाराजगी दूर है साहब, हम आखिरी दिन तक इंतजार करेंगे, किसी के ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारे नेतागण लगातार 2-4 लोग हैं उसको बातचीत करेंगे। एक धमतरी विशेष हो गया भी पूरे प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, तो क्या बीजेपी के लिए कंफर्ट जोन में आ गया? जी कोई कंफर्ट जोन नहीं, चुनाव होता है, कोई निर्विरोध नहीं है। रामू रोहरा जी, चुनाव हम विजय गोलसा रहते तो लड़ते, उसी ताकत से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे।